जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वर विज्ञान पर चर्चा करेंगे। यह आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी है और इससे आप कई लाभ ले सकते हैं। आप इससे कई परेशानियों को हटा सकते हैं। आप अपने रुके हुए कार्यों में तीव्रता ला सकते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के अनुसार यह प्राणवायु यानी ऑक्सीजन श्वास लेने पर नासिका के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और पूरे शरीर तथा शरीर में स्थित सभी चक्रों को स्पर्श करती हुई नासिका के माध्यम से वापस बाहर निकल जाती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। आपसे यह अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। नासिका के भीतर से जो श्वास निकलती है उसको स्वर कहते हैं। यदि वह बाईं नाक से स्वर निकलती है तो उसे बायां स्वर कहते हैं और दाईं नाक से स्वर निकलने पर उसे दायां स्वर कहते हैं। यदि दोनों नथुने से यानी दोनों नाक से समान गति से वायु बाहर निकलती है तो उसे मध्यम स्वर कहते हैं। ऐसे दाहिने स्वर को सूर्य स्वर तथा बाएं स्वर को चंद्र स्वर भी कहा जाता है। यूं तो प्राणी 24 घंटे श्वास प्रश्वास लेता ही रहता है, परंतु वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक स्वर लगभग 1 घंटे तक चलता रहता है। यदि मनुष्य स्वाभाविक अवस्था में है तो ये स्वर प्रवाह लगभग इतने समय तक एक नथुने से ही चलता है, यानी एक नाक से चलता है, फिर दूसरे नाक से स्वर प्रवाह होता है। परंतु यदि आकस्मिक संकट आ रहा हो या कोई परेशानी या बाधा उपस्थित हो रही हो तो या कोई शुभ कार्य संपन्न कर रहा हो तो यह स्वर प्रवाह बीच में ही परिवर्तित हो जाता है और इस स्वर प्रवाह के माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि जिस कार्य के लिए रवाना हो रहे हैं वह कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, संपन्न होगा या नहीं। इस स्वर के माध्यम से आप जान सकते हैं। जिस समय दाहिना स्वर चल रहा हो उस समय यदि कुछ कार्य किए जाएं तो उसमें निश्चय ही सफलता मिलती है, और यदि इस प्रकार के कार्य प्रारंभ करते समय विपरीत स्वर में चल रहा हो तो कुछ समय रुक जाना चाहिए और जब अनुकूल स्वर चलने लगे तभी वह कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अब आप जान लीजिए कि दायां स्वर जब चले तो कठोर कार्य या क्रूर कार्य आप कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलेगी। दूसरा है अस्त्रों शस्त्रों का अभ्यास। अगर आपको दायां स्वर चले तो अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर सकते हैं। किसी मंत्री या अधिकारी से मिलना हो तो इसी स्वर में होता है। मुकदमे में या न्यायालय में जाना हो, औषधि सेवन करना हो, पर्वतारोहण करना हो, नौकरी पर रवाना होना हो, जुआ खेलना हो, मंत्र साधना करनी हो, तंत्र कार्य सिद्धि, किसी भी वस्तु को खरीदना, व्यापार वृद्धि के लिए कार्य, यात्रा प्रारंभ करना हो कहीं के लिए, प्रार्थना पत्र यदि लिखना हो, शत्रु के लिए कार्य संपन्न कराने के लिए जाना हो। यहाँ जितने भी कार्य बताए गए हैं दाहिने स्वर में पूर्ण सफलता मिलती है। अब जब बायां स्वर चल रहा हो तो उस समय कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वो जान लीजिए। शांति कार्य या शुभ कार्य, मित्र के साथ संपर्क, मंदिर जाना हो, तीर्थ यात्रा प्रस्थान करना हो, विवाह, गृह प्रवेश, मकान की नींव रखना हो, लंबी यात्रा पर रवाना होना हो या प्रणय निवेदन करना हो, राजतिलक, पद ग्रहण, औषधि सेवन करना हो, सौम्य मंत्र जाप प्रारंभ करना हो, मनचाहा कार्य कराने के लिए अधिकारी से मिलना, खेती से संबंधित कार्य, नृत्य या गायन प्रारंभ करना। अब ये सभी कार्य अब बायां स्वर चल रहा हो और प्रारंभ करें तो अधिक सफलता मिलती है। अब मध्यम स्वर के बारे में जान लीजिए। जब दोनों नथुनों से यानी दोनों नाक से बराबर श्वास निकल रहा हो उस समय कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है उसमें बाधाएं या अड़चनें अवश्य ही आती है। ऐसा स्वर चलने समय यात्रा, विवाह, भवन निर्माण, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए। पर मध्यम स्वर चलते समय यदि प्रभु का ध्यान किया जाए, प्राणायाम अथवा समाधि लगाई जाए तो सफलता प्राप्त होती है। आगे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बताते हैं कि मनोवांछित कार्य सिद्धि के लिए प्रस्थान करते समय जो स्वर चल रहा हो
घर से बाहर निकलते समय उसी ओर का पैर आगे बढ़ाकर यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, तो अवश्य जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य सफल होगा। दूसरा वशीकरण है। जिस व्यक्ति से आपको मिलना है या जिस व्यक्ति से आपको काम निकालना है, उस व्यक्ति के घर जाकर आपका जो स्वर चल रहा हो उसी ओर उस व्यक्ति को बिठाकर यदि बात की जाए तो स्वतः ही वशीकरण हो जाता है। नौकरी के लिए या न्यायालय में अगर कोई काम हो तो स्वर विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। जब बायां स्वर चल रहा हो तब स्त्री को अपनी दाईं ओर रखकर यदि बात कही जाए तो निश्चय ही जो भी बात कही जाती है उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वह बात मान लेती है। प्रातः काल उठते समय बिस्तर पर आँख खुलते ही जो स्वर चल रहा हो उसी ओर का हाथ अपने चेहरे पर घुमावे। पलंग के नीचे उतरते समय उसी हाथ से पृथ्वी को स्पर्श कर प्रणाम करें। उसी स्वर की तरफ वाले पैर को पहले भूमि पर रखें और यदि ऐसा करे तो वह पूरा दिन भाग्योदय कारक रहेगा और आपका प्रत्येक काल यानी कार्य सफल होगा। प्रातः काल स्नान आदि से निपट कर बैठ जाएं और जो स्वर चल रहा हो उसे रोक कर दूसरी तरफ का स्वर चलावे। इस प्रकार नित्य 15-20 बार करने से निरंतर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और चीर यौवनवान बना रहता है। यदि अजीर्ण या कब्ज की शिकायत हो तो व्यक्ति को चाहिए कि जब दाहिना स्वर चले तो उसी समय भोजन करे और भोजन के बाद जब बायां स्वर चले तभी पानी पिए। इसके द्वारा पुराना से पुराना उदर विकार भी समाप्त हो जाता है। कई बार लोग प्रश्न पूछने आ जाते हैं, स्वर विज्ञान के माध्यम से उसका प्रामाणिक उत्तर दिया जा सकता है भविष्य के बारे में। यदि कोई प्रश्नकर्ता आपसे पूछे कि मेरा अमुक कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं, इस समय आपका जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर की ओर खड़ा रहकर यदि वह प्रश्न पूछ रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसका कार्य अवश्य ही सफल होगा। यदि वह विपरीत दिशा की ओर खड़ा होकर या बैठकर प्रश्न करता है तो उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा जान लेना चाहिए। इसी प्रकार रोग, यात्रा, विवाह, व्यापार, चोरी, नष्ट वस्तुओं आदि संबंधित प्रश्न करने पर भी भविष्य दर्शन का सही उत्तर दिया जा सकता है। वास्तव में ही स्वर विज्ञान अपने आप में पूर्ण और प्रामाणिक विज्ञान है। इसका सहारा लेकर व्यक्ति सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।